हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो और लाइफ एंजॉय कर रहे हो। आप एक नेक दिल इंसान हो, इसीलिए आपके जीवन में ना हर एक क्षण हैप्पी जाता है। आपको कभी कोई नेगेटिविटी, दुख, तकलीफ, दरिद्रता का सामना करना नहीं पड़ता। आपने बहुत सारे लोगों की बिना किसी कंडीशन के हेल्प करी है, बिना किसी स्वार्थ के हेल्प करी है। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठा करी है, इसीलिए आपके जीवन में एक इनविजिबल ब्लेसिंग्स, इनविजिबल प्रोटेक्शन वाली एक ऊर्जा है जो आपको हर एक नेगेटिविटी, हर एक बुरी शक्तियों से बचाती है। आपके आसपास अदृश्य शक्ति है ईश्वर की जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आप हमेशा यूं ही प्रोटेक्टेड रहें, हमेशा यूं ही हैप्पी रहें। आप हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओ और आपके चेहरे पर ईश्वर हमेशा मुस्कान बरकरार रखे। आप यूं ही नेक दिल इंसान नहीं हो। आपने हर जन्म में दूसरों का भला किया है, इस जन्म में भी आप दूसरों का भला कर रहे हो और हर जन्म में आप दूसरों का भला करोगे। आप दूसरों की लाइफ में एक मसीहा हो जो जब वो मुसीबत में होते हैं सबसे पहली आस वो आपकी तरफ लगाते हैं, क्योंकि आप वो इंसान हो जब भी किसी की लाइफ में जाते हो हमेशा रोशनी बिखेरते हो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपके जीवन से भी ईश्वर जो है वो नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। आपके लाइफ से भी, आपके आसपास भी बहुत सारी नेगेटिविटी इकट्ठा हो गई थी। नाउ द नेगेटिविटी, आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, ईश्वर उस नेगेटिविटी को आपके जीवन से हटा रहे हैं। उस नेगेटिविटी को आपके लाइफ से कोसों दूर हटाया जा रहा है। अब क्या हटाया गया है या किसी इंसान को हटाया गया है या हटाया जा रहा है, ये हम देखेंगे कार्ड्स में। अगर कोई चीज़ आपके लाइफ से रिमूव हो रही है तो क्या रीज़न था, वो आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उनके इंटेंशंस क्या थे, वो चीज़ अगर आपके लाइफ में रहती तो आपके लाइफ को कैसे हार्म करती, वो सब कुछ देखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए सजेशन देखेंगे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। हर हर महादेव, गॉड, जय माँ बगलामुखी, गॉड ब्लेस अस ऑल। ईश्वर हम सब की रक्षा करें, हम सबके आसपास अपनी प्रोटेक्शन फील्ड रखे। जय माँ बगलामुखी। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। भोलेनाथ, भोलेनाथ प्लीज़ हमें बताएं, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में से किस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में से किस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में से किस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में से किस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। क्या बात है, आज कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं। जनरली इतना नहीं उछलते हैं, या तो आप लोग जो देख रहे हो उसकी एनर्जी बहुत हाई है। ओके, काम डाउन। किस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। ओके, नाउ इट इज लिटिल। ओके, एनर्जी समझ में आ गई। और ओके, तो यहाँ पर जनरली जो चीज़ एक मुझे दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी तो आपके रास्ते से ना ब्लॉकेज, आपके लाइफ से ब्लॉकेज हट रहे हैं।
मतलब जो चीज़ आपकी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना, एक इनविजिबल ब्लॉकेज था आपके लाइफ में, या है आपके लाइफ में, सच बोलूँ तो ये कोई इनविजिबल ब्लॉकेज है जो आपको ना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये ब्लॉकेज जो है ना, ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, या आपके उन ड्रीम्स को पूरा करने वाला एक आपकी जो चाहत है कि हाँ मेरे ये ड्रीम्स पूरे हो या मेरी ये इच्छा पूरी हो, ये ब्लॉकेज जो है ना, ये उन ड्रीम्स को पूरा करने से रोक रहा था, या फिर ये कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज है। ठीक है, एक अजीब सा ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है जो आपके डिज़ायर्स को पूरा करने से आपको रोक रहा था, या पूरा होने नहीं दे रहा था, या आपके फाइनेंशियल ग्रोथ, या जो आपको ग्रोथ अपने लाइफ में चाहिए, उसको ये पूरा होने नहीं दे रहा था। आप देखोगे सक्सेस का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड भी रिवर्स में आया है। इसका मतलब चीज़ें होते होते रुक रही थी, अननेसेसरी आपके लाइफ में डिले हो रहे थे, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी, जिन लोगों का आपने हमेशा साथ दिया वो लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, रास्ता कहीं से नहीं मिल रहा था, मूवमेंट नहीं हो रहा था, मतलब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हाँ यहाँ से अच्छी मदद मिल सकती है या यहाँ पर काम हो जाएगा। तो एक अजीब सा स्टक पीरियड था। 100 हाथ पैर मार लेने के बाद भी यहाँ पर कहीं पर मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो इस चीज़ को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। अब आप देखोगे, जस्ट सी द मूवमेंट का कार्ड, द मूव ऑन का कार्ड। कोई अदृश्य शक्ति है जो आपकी लाइफ से इस ब्लॉकेज को हटा रहे हैं। मे बी शायद आपने ना बहुत दुआ मांगी है, या आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता, या जो भी जिस भी ईश्वर को, भगवान को आप मानते हो, आपने उनसे बहुत गुहार लगाई है, क्योंकि यहाँ पर ना मर्सी दिखाई दे रही है। मर्सी इन द सेंस कि ईश्वर ना आपके ऊपर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मर्सी दिख रही है ईश्वर की। तो शायद इन ब्लॉकेजेस ने आपको बहुत परेशान किया और आपने ईश्वर से बहुत मिन्नतें करी, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में थे, इसीलिए ईश्वर ने आपके ये ब्लॉकेजेस हटाने का फैसला किया। नाउ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको तब समझ में आएगी जब आप पीसफुल होकर, काम डाउन होकर बैठोगे। देखो, अगर मैं सच बताऊं तो ईश्वर अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो मांगा वो ईश्वर ने नहीं सुना। आपने जो भी मांगा है ईश्वर सुन भी रहे हैं, उसके ऊपर काम भी हो रहा है, उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स भी दी है। तो ये हो रहा है, आपके लाइफ से ब्लॉकेज, नेगेटिविटी दूर हो रही है। जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेज आपके काम होने से रोक रहे थे, आपका डिज़ायर पूरा होने में अड़चन डाल रहे थे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में अड़चन डाल रहे थे, उनका तो ट्रीटमेंट हो ही रहा है, उन्हें तो ईश्वर हटा ही रहे हैं। पर ईश्वर आपसे एक चीज़ ज़रूर कह रहे हैं कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी, वो मतलब आपने बहुत मांगा है ईश्वर से, तो उन्होंने एज अ ब्लेसिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। कमिंग 13 वीक्स के आसपास, 13 to 14 वीक्स के आसपास आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। पर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो वंस एंड फॉर ऑल वाली अपॉर्चुनिटी है। देखो, ईश्वर दरवाज़ा खोल रहे हैं, पर ईश्वर बार बार दरवाज़ा नहीं खोलते। आपके ऊपर कृपा करके वो दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो सिर्फ आपको एक संदेश इसमें से देना चाहते हैं
कि अपॉर्चुनिटी वो ज़रूर भेज रहे हैं, पर वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब तब कर पाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को की इम्पोर्टेंस तब आप समझ पाओगे, या उस अपॉर्चुनिटी को आप अपनी लाइफ में तब इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ग्रैब कर पाओगे, जब आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल हो। क्योंकि जो कार्ड्स आपके आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप में से कुछ लोग तो शायद फैमिली से ही परेशान है। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में अड़चन उनकी फैमिली वालों ने ही डाल रखी है, उनके सगे संबंधियों ने ही डाल रखी है। तो इस समय ना आप बहुत ज़्यादा ना टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके ऊपर, बहुत परेशान हो आप अपने लाइफ में, या अपने आसपास के जो लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, 100 तरीके के टेंशन आपके दिमाग में है, उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन से ग्रसित हो। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को समझना है, पहचानना है, इस पर काम करना है, इसे ग्रैब करना है, यू नीड टू काम डाउन डियर। आपको बहुत काम डाउन होने की ज़रूरत है, बहुत शांत होने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को बहुत पीसफुल रखने की ज़रूरत है। एंड प्रे टू गॉड कि जब भी ये अपॉर्चुनिटी आए, एटलीस्ट आपको थोड़ा सिग्नल दे दें, थोड़ा सा आपको कहीं से कोई क्लू मिल जाए ईश्वर की तरफ से, सपनों के थ्रू या मेडिटेशन के दौरान, या कि कोई बात कोई इंसान ऐसी कर दे कि आप चौकन्ने हो जाओ। आप ईश्वर से प्रे कर सकते हो कि वो आपको कोई ऐसा क्लू दे दे जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये अपॉर्चुनिटी कौन सी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है। 13 वीक्स तक आपको बहुत चौकन्ना रहना है। अब देखो 13 वीक्स कार्ड में आया है, तो वो 10 वीक भी हो सकता है और आपके 15 से 20 वीक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड की एनर्जी जो होती है वो मैच होती है। लेकिन जब आपके एनर्जी के साथ कार्ड की एनर्जी मैच होती है तो 2-3 वीक ऊपर या नीचे होते हैं, कम भी होते हैं और बेसी भी हो जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, डोंट मिस दैट। नाउ आपके लिए क्या और कोई भी नेगेटिविटी कुछ ऐसी है जिसे हटाया जा रहा है आपके लाइफ में? क्या कुछ और ऐसी नेगेटिविटी है जिसे हटाया जा रहा है? क्या आपके लाइफ में कुछ और भी ऐसी कोई नेगेटिविटी है जिसे हटाया जा रहा है? आपके आसपास के जो लोग आपको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अननेसेसरी आपको स्ट्रेस देते हैं, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स में डालते हैं, आपके झगड़े होते हैं, किसी ना किसी रीज़न से आप पीसफुल नहीं रह पाते, उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। समवन इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आपके खिलाफ, कुछ लोग घेर कर आपको ऑल द टाइम खड़े रहते हैं, जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आप कुछ भी अच्छा हो आपके लाइफ में। उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। क्या ये ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई सिंगल पर्सन है, ये क्लियर नहीं हुआ, ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। क्या ये ग्रुप ऑफ पीपल है या ये कोई सिंगल पर्सन है जिसे हटाया जा रहा है, जो आपको बहुत परेशान करते हैं? ओके देखो यहाँ पर ना तो ये एक कोई सिंगल मेल पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत उधम मचा के रखा हुआ है। ये एक मेल पर्सन है जो आपकी लाइफ में ना अननेसेसरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में ना ट्रबल सेंड करता है किसी के थ्रू, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आपके झगड़े हो जाते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लोग आपको गलत समझते हैं, आप लोगों को गलत समझते हो, अननेसेसरी का ना डिस्प्यूट हो जाता है, आप पीसफुल नहीं रह पाते, अजीब सा फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में रहता है, काम करने की इच्छा ना होना, हर समय गुस्सा सर पे सवार होना, एक अलग तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, मतलब अंदर आप बैठ नहीं पाते, इतना परेशान कर देता है ये आपको, मेंटली ये आपको बहुत टॉर्चर करता है ये इंसान।
एंड इसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि चीज़ें जो हो रही है वो क्यों हो रही है। इस इंसान को आपके लाइफ से ईश्वर की एकदम साफ सफा चट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ना सच में बहुत परेशान करते हैं ऐसे लोग। इस इंसान को ईश्वर अपने तरीके से डील कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को ईश्वर अपने तरीके से डील कर रहे हैं, डोंट वरी। इसका हिसाब शुरू हो चुका है चुकता होना। आपको देखो, वाओ, हेरोफेंट का कार्ड मिला है। ईश्वर इसका हिसाब चुकता कर रहे हैं। इसकी तो आप समझ लो नौने पाँव होली, इसके अब तोते उड़ेंगे, डोंट वरी। ये इंसान का अच्छा खासा जिसे बोलते हैं ना हिसाब होना अब शुरू हो चुका है। एंड अब ईश्वर इसे नहीं छोड़ेंगे। तीनों ही कितने ज़्यादा पावरफुल कार्ड आए हैं। जो भी अथॉरिटी को आप पूजते हो, पूजा करते हो, जिसकी भी आप तपस्या करते हो, जिसकी भी आप आराधना करते हो, उन्होंने शायद ये बीड़ा उठा लिया है कि आपकी लाइफ में इन जैसे लोगों को या जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। एंड इस इंसान का मैं आपको लिख के बता दूं बहुत बुरा हिसाब होना है, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड, हीरोफैंट का कार्ड एंड द एम्परर का कार्ड, तीनों ही कार्ड बहुत स्ट्रांग है। इसका हिसाब बहुत बुरा होगा। इसने जितना आपको परेशान किया है, इसने जितना आपको रुलाया है, जितने आपके आंख से आंसू गिरे हैं, आप समझ के रखो इसके आंख से भी उतने आंसू गिरेंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। नाउ आपके लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि ईश्वर आपकी लिए इतना मेहरबान क्यों, आपको इतना प्रेम क्यों, ईश्वर आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, आपके लिए इतना प्यार क्यों। क्या वो आपकी भक्ति से खुश है? क्या उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? क्या पिछले जन्म में आप उनके साथ उनकी भक्ति करते थे? क्या आप एक सच्चे दिल इंसान हो इसलिए वो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? ये पता है, मैं भी चेक करती हूँ भोले बाबा के लिए। ओके, वेरी क्लियर। ईश्वर आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, आपसे अतः 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 प्रेम करते हैं। आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, आपको दुखी नहीं देख सकते। बहुत समय से आपको वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप रोए, आपने मांगा और उन्होंने पूरा कर दिया। आप काफ़ी लंबे समय से ईश्वर से मांग रहे हो, काफ़ी लंबे समय से जिसे बोलते हैं ना दुश्मनों से परेशान हो, आसपास के लोगों से, अपनी लाइफ की तकलीफ़ों से परेशान हो। काफ़ी समय से ना आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ चल रही है, जिसकी वजह से ना ईश्वर से अब रहा नहीं गया। अब जिसे बोलते हैं ना कि मियाद पूरी हो गई, ईश्वर अब उन्हें आना ही था, क्योंकि वो ना आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, झगड़े, काफ़ी समय से आपको रोता हुआ देख रहे हैं, आपको तकलीफ़ में देख रहे हैं कि लोग कैसे आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे आपके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, कैसे आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, कैसे आप अकेले से पड़ गए हो, थक गए हो, बेचैन हो, दुखी हो, तकलीफ़ में हो। वो जो निराशा आपके लाइफ में है, वो जो तकलीफ़ आपके लाइफ में है, वो जो रातें आपने बिना नींद के गुजारी हैं, टेंशन में रोते रोते गुजारी है, अकेलेपन में गुजारी है, और आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने तूफ़ान लाया है, जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स जिन्होंने क्रिएट करी है, जानबूझ के आपके लाइफ में ऐसे तूफ़ान क्रिएट किए गए, आपके ऊपर इतनी परेशानियां डाली गई, इतने इल्ज़ाम, इतना सब कुछ हुआ जहाँ पर शायद आपका कसूर भी नहीं था। इस वजह से ईश्वर ने डिसाइड किया कि अब आपकी ढाल बनना ज़रूरी है, अब आपके साथ आना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
एंड यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है, ईश्वर की कृपा से आप बहुत आगे जाओगे। आप जिसे बोलते हैं ना, एक दिन सब आपका लोहा मानेंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, एक दिन सब आपका लोहा मानेंगे। आप बहुत तरक्की करोगे। आपकी लाइफ, आने फ्यूचर वाली लाइफ जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आपको वो अथॉरिटी, वो पोजीशन, वो जगह, वो सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा। दुनिया आपकी कदर करेगी, आपके हुनर की, आपके पर्सनालिटी की कदर करेगी दुनिया। यू विल बी सपोर्टेड बाय गॉड। ईश्वर आपके पीछे, आपके साथ खड़े हैं। आप दुनिया पर छाप छोड़ोगे। जो लोग भी आज आपको परेशान कर रहे हैं ना, कल वो, और जो आपको नीची नज़र से देखते, कल वही आपको आंख उठाकर, सर उठाकर ऊंची आंखों से देखेंगे कि देखो ये कहाँ का कहाँ पहुँच गया। सो डोंट वरी। कोई सजेशन आपके लिए ईश्वर की तरफ से? उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। क्या कोई सजेशन है ईश्वर की तरफ से आपके लिए? चलिए देखते हैं, कोई सजेशन है क्या ईश्वर की तरफ से आपके लिए? ओके, वेरी गुड। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर। आप इमोशनल होके टूट सकते हो, ईश्वर ऐसा नहीं है। एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगी। द सन का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर का, जिसे बोलते हैं ना, चरण कमल पकड़ के रखना है। उनके चरणों को मत छोड़िएगा। उनके बिना आपको इस संसार में कोई बचा नहीं सकता। ईश्वर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप सिर्फ उनकी तपस्या कीजिए, उनका हाथ थामे रखिए, उनके चरण कमल को पकड़े रखिए। आपकी ज़िंदगी से कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो वो ख़त्म नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आपको उनकी कमी का एहसास होगा। ईश्वर आपके साथ हर समय है। जब भी आप उन्हें बुलाओगे, वो आपका साथ देने के लिए ज़रूर उपस्थित होंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।